ये कहानी कार्ल नाम के एक ऐसे इंसान की है जिसको हर काम में हाँ कहने की आदत होती है। वो काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर कार्ल हर काम को हाँ कहता है। कार्ल को हाँ कहने के चक्कर में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है, तो चलिए इस मजेदार कहानी को जानते हैं। हम कार्ल नाम के आदमी को देखते हैं जो बैंक में लोगों को लोन देने का काम करता है, पर कार्ल अपने जीवन में बहुत निराश, नेगेटिव और अपनी वाइफ से डिवोर्सी है। कार्ल हमेशा हर किसी को ना कहता है। हर किसी काम में ना कहने की वजह से कार्ल बहुत नेगेटिव रहता है। कार्ल इतना बड़ा झूठा है कि एक बार कार्ल को शॉप में फोन आता है उसके दोस्त का। कार्ल का दोस्त कहता है कि आज हम डिनर पर जाने वाले थे, तुम कहाँ हो कार्ल? तो कार्ल कहता है कि मैं घर में कुछ बैंक के रिलेटेड काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं आ सकता। पर कार्ल का दोस्त कहता है कि बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें शॉप के अंदर लाइन में देख लिया है। अब कार्ल नंगे हाथों पकड़ चुका था तो वो डिनर पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। इधर कार्ल को रेस्टोरेंट में उसकी एक्स वाइफ मिलती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, पर कार्ल उसे इग्नोर करता है क्योंकि कार्ल किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहता। वो जिम्मेदारियों से भागता है। उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी एक्स वाइफ को फेस कर सके। कार्ल अगले दिन ऑफिस जाता है जहां उसे उसका बॉस कहता है कि सॉरी कार्ल, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ। अब कार्ल को नेगेटिव बातें सुनने की आदत थी हमेशा से, तो कार्ल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो मायूस हो जाता है थोड़ा सा। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग लोन लेने आते हैं, पर कार्ल उन्हें ना कह देता है। उसके दोस्त का फोन आता है मिलने के लिए, पर कार्ल उसे भी ना कह देता है। ना कहना जैसे कार्ल की आदत हो गई थी। लंच के वक्त कार्ल को उसका पुराना बेस्ट फ्रेंड मिलता है जो काफी खुश और पॉजिटिव दिखता है। कार्ल उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल? वो कहता है कि मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं यस मैन हूँ। यस मैन ये भी कहता है कि मुझे पता है कार्ल कि तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है, तुम अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, इसलिए ये पोस्टर लो और इसमें दिए पते पर जाकर सेमिनार अटेंड करो। और यस मैन वहां से चला जाता है क्योंकि कार्ल की लाइफ इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि वो हमेशा नो कहता है। नो कहकर वो काफी नेगेटिव हो गया था। कार्ल का दोस्त उसे एंगेजमेंट पार्टी में बुलाता है, पर यहाँ पर भी कार्ल मना कर देता है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि हर काम में नाना बोलते रहोगे तो जीवन में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा कार्ल। अचानक कार्ल को उस पोस्टर के बारे में याद आता है जो उसके दोस्त यस मैन ने उसे दिया था सेमिनार अटेंड करने के लिए। उस सेमिनार का नाम यस होता है जहां उसका दोस्त भी है। अब एंकर कहता है कि यस मैन सेमिनार में आपका स्वागत है, कौन कौन इस सेमिनार में पहली बार आया है? कार्ल का दोस्त कहता है कि मेरा दोस्त पहली बार आया है। वो कार्ल को स्टेज पर बुलाते हैं, पर कार्ल कहता है कि नो, मैं यहीं पर ठीक हूं। स्पीकर कहता है कि तुमने क्या कहा? नो। स्पीकर को गुस्सा आ जाता है। बाकी लोग भी उसे नो मैन कहने लग जाते हैं। वो कार्ल को फिर से स्टेज पर बुलाता है, पर कार्ल फिर से मना कर देता है। वो कार्ल के पास जाता है और कहता है कि तुम नेगेटिव और अंडर कॉन्फिडेंट और अलोन हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है जो तुम्हें समझा सके। कार्ल कहता है कि हाँ, मेरा डिवोर्स हो गया है। स्पीकर कहता है कि तुम वादा करो कि आज के बाद तुम किसी भी काम को ना नहीं कहोगे, हमेशा हाँ कहोगे, चाहे कुछ भी हो। इधर सारे लोग कार्ल को देख रहे होते हैं तो कार्ल जल्दी जल्दी में उसे हाँ कह देता है। सेमिनार खत्म होने के बाद जब कार्ल बाहर आता है तो उससे एक आदमी लिफ्ट मांगता है। कार्ल यहाँ पर पहले ना कहने वाला होता है, पर उसका दोस्त वापस वहीं पर आ जाता है तो उसे मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो आदमी कार्ल से फोन मांगता है और यहाँ पर कार्ल फिर दोबारा यस कह देता है। जब वो आदमी बहुत देर तक बात कर देता है तो फोन की बैटरी लो हो जाती है। जब उस आदमी की डेस्टिनेशन आ जाती है तो वो आदमी कार्ल से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब यहाँ पर कार्ल ना कहने वाला था, पर वो यस कह देता है और वो सारे पैसे उस पैसेंजर को दे देता है। जब कार्ल उस आदमी को छोड़ देता है तो कार्ल जब अपने घर वापस आता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब कार्ल की गाड़ी रुकती है तो कार्ल को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर वो सोचता है कि उसने सारे पैसे भी उस आदमी को दे दिए हैं। और जब वो अपना फोन चेक करता है तो फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी क्योंकि वो आदमी बहुत देर तक बात कर रहा था, उसकी वजह से फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। कार्ल इसके बाद आसपास के पेट्रोल पंप को ढूंढता है। जब वो पेट्रोल पंप के पास पहुंचता है तो वहां पर वो कार्ड स्वाइप करके एक डब्बे में पेट्रोल भर रहा होता है। जब वहां पर कार्ल पेट्रोल भर रहा होता है तो वहां पर एक लड़की आती है जो बहुत ही सुंदर थी और वहां पर वो लड़की कार्ल की फोटो खींच लेती है। अब वो लड़की कार्ल को कहती है कि तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ सकती हूँ। और कार्ल उस लड़की को कहता है यस। उस लड़की का नाम एलिसन होता है। अब कार्ल
जब एलिसन के पीछे बैठता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर वो जब गाड़ी के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर एलिसन कहती है कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर कार्ल कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और कार्ल यहाँ पर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। और यहाँ पर एलिसन उसकी बात ये सुन लेती है और वो उसके पास जाती है और उसे किस करती है। अब कार्ल यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है और उसे इतनी खुशी फील होती है और वो ये सोचता है कि ये सब होने की सिर्फ एक ही वजह थी, जब उसने उस आदमी को यस कहा। अगर वो उस आदमी को यस नहीं कहता लिफ्ट देने के लिए तो गाड़ी नहीं रुकती, जब गाड़ी नहीं रुकती तो पेट्रोल पंप तक वो नहीं आता और ये लड़की उसे कभी भी नहीं मिलती। और कार्ल अब यहाँ पर खुश हो जाता है। अब कार्ल यहाँ पर डिसीजन लेता है कि मैं हमेशा लाइफ में यस कहूंगा। अब यहाँ पर अगले दिन संडे होता है तो कार्ल का बॉस उसे कहता है क्या तुम ऑफिस आ सकते हो, और कार्ल की हमेशा आदत थी ना कहने की, पर यहाँ पर कार्ल कहता है यस मैं आ जाता हूँ ऑफिस। अब यहाँ पर कार्ल जब अपने ऑफिस में होता है तो वहां पर एक लेडी आती है जो अपने केक के बिजनेस के लिए लोन मांगती है। अब यहाँ पर उनके बैंक का एक रूल होता है कि वो किसी भी छोटे लोगों को लोन नहीं देंगे, पर कार्ल यहाँ पर उस लेडी को यस कह देता है। अब यहाँ पर कार्ल हमेशा यस कहने लग गया था। यहाँ पर वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए भी कहता है और जब भी लोग उसे कुछ काम करने के लिए बोलते तो वो हमेशा यस कहता है। अब यहाँ पर कार्ल अपने दोस्तों को कहता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं हर किसी को हाँ कहता हूँ और किसी भी काम में ना नहीं कहता हूँ। अब यहाँ पर कार्ल के दोस्त उसे कहते हैं कि आज जितना भी हम खाएंगे उसका सारा का सारा बिल तुम ही दोगे, और वो वेटर को बुलाते हैं और खूब महंगे से महंगा खाना वहाँ पर खाते हैं और उन सब का बिल कार्ल देता है और कार्ल एक बार भी मना नहीं करता। उसके बाद कार्ल डांस करता है और खूब इंजॉय करता है और कार्ल की लाइफ का ये पहला दिन होता है जब वो इतना इंजॉय कर रहा होता है। कार्ल उस दिन बहुत खुश होता है। उसके अगले दिन कार्ल की नेबर उसके पास आती है जो कहती है कि तुम क्या मेरे घर का शेल्फ ठीक कर दोगे? अब यहाँ पर कार्ल यस कह देता है और जब कार्ल शेल्फ ठीक कर रहा होता है तो वो ओल्ड लेडी कार्ल को सेक्सुअली अब्यूज करने लग जाती है, पर कार्ल यहाँ पर कहता है कि नो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तो कार्ल वहां पर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो सीढ़ियों से गिर जाता है जिसके कारण उसे चोट लग जाती है और वहां पर 2-3 कुत्ते आते हैं जो कार्ल को काट रहे होते हैं। अब कार्ल को यहाँ पर समझ आ जाता है कि जब तक मैंने यस बोला था तब तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और जैसे ही मैंने नो बोला वहां पर मुझे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर कार्ल सोचता है कि अब मैं आज के बाद हमेशा यस ही बोलूंगा, कभी भी ना नहीं बोलूंगा। अब कार्ल पूरी तरह से बदल चुका है। वो किसी भी काम को ना नहीं कहता, वो हमेशा हाँ कहता है। अब यहाँ पर कार्ल लोगों को इतना हाँ कह देता है कि इसके चक्कर में वो गिटार सीख लेता है, कोरियन लैंग्वेज सीख लेता है और प्लेन तक उड़ाना सीख लेता है। पहले कार्ल के अपने बॉस के साथ रिलेशन सही नहीं थे, अब धीरे धीरे कार्ल के अपने बॉस के साथ रिलेशन सही होने लग गए हैं और वो काफी लोगों को लोन देने लग गया है और इसकी वजह से उनका बैंक बहुत तरक्की करता है और काफी सारे लोग उनके पास लोन लेने आते हैं। अब यहाँ पर ऑफिस के बाद हमेशा एक आदमी कार्ल को रोकता था और हमेशा उसे अपने बार में आने के लिए कहता था, पर कार्ल उसे हमेशा नो कह देता था। आज वो आदमी दोबारा कार्ल के पास आता है और कहता है कि तुम मेरे बार में जरूर आना, पर यहाँ पर कार्ल यस कह देता है और जब वो बार में जाता है तो कार्ल देखता है कि वही लड़की वहां पर एलिसन गाना गा रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसने कार्ल को किस किया था और वहां पर उसकी मदद की थी और जब उसकी सिंगिंग खत्म हो जाती है तो वो कार्ल के पास आती है और वो बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर एलिसन बताती है कि मैं पार्ट टाइम में सिंगिंग करती हूँ और साथ में मैं फोटोग्राफी की टीचर भी हूँ और यहाँ पर एलिसन कहती है कि तुम मेरे फोटोग्राफी क्लास में जरूर आना और यहाँ पर कार्ल यस कह देता है। जब वो घर जाता है तो अचानक कार्ल को उसके दोस्त का फोन आता है। वहां पर वो कहता है कि आज रात पार्टी है, क्या तुम आओगे? पर कार्ल यहाँ पर यस कह देता है और वो वहां पर जाता है तो बहुत सारी शराब पीता है और बहुत इंजॉय करता है। जब वो अगली सुबह एलिसन के क्लास में जाता है तो वो बहुत खुश होता है, वो उनके साथ भागता है, कूदता है और फोटोग्राफी करता है। यहाँ पर कार्ल की लाइफ बिल्कुल बदल गई थी और कार्ल की जिंदगी में ये सारा बदलाव सिर्फ यस कहने की वजह से होता है। अब कार्ल यहाँ पर हमेशा खुश रहता है और ये बात एलिसन बहुत नोटिस करती है और इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं और ये टाइम पर एलिसन को लगता है कि कार्ल ही उसके लिए सबसे अच्छा लाइफ का पार्टनर है। उसकी अगली सुबह जब कार्ल ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है, वहां पर काफी लोग लाइन पर लगे हुए हैं और उसके बाद कार्ल का बॉस उसे कहता है कि तुम ऑफिस में आओगे जरा। यहाँ पर कार्ल को लगता है कि शायद उसकी जॉब चली गई है, उसने शायद कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और यहाँ पर बॉस ऑफिसर को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारे छोटे छोटे लोन देने की वजह से लोग यहाँ पर बहुत सारा लोन लेते हैं और इससे हमारे बैंक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और आज से तुम यहाँ पर सीनियर ऑफिसर हो। और यहाँ पे कार्ल के बॉस उसकी सैलरी को भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लोग कार्ल से इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि लोग उसे अपना आइडल मानने लग जाते हैं। एक बार एक आदमी सुसाइड करने वाला होता है तो कार्ल उस आदमी के पास जाता है और मोटिवेशनल सॉन्ग गाने लग जाता है और वो आदमी बच जाता है। यहाँ पर कार्ल और एलिसन घूमने जाते हैं तो वहां पर कार्ल अपनी एक्स वाइफ को देखता है।
अब यहाँ पर काल की एक्स वाइफ उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम टीवी पर आए थे, तुमने उस आदमी की जान बचाई थी। यहाँ पर काल कहता है यस। और यहाँ पर काल की वाइफ बहुत हैरान हो जाती है कि काल के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आए, क्योंकि काल पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो हमेशा नेगेटिव था। अब काल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है अपनी लाइफ में। और यहाँ पर काल की वाइफ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ और हम दोनों निब्रास्का जाने वाले हैं। जब काल और एलिसन निब्रास्का जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। इसके बाद एलिसन नोटिस करती है काल को कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो किसी भी बात में नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर एलिसन काल को पसंद करने लग जाती है। यहाँ पर एलिसन काल को कहती है कि क्यों ना जब इसके बाद हम घर वापस जाएं तो हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। अब काल यहाँ पर यस कह देता है और वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इससे पहले काल की लाइफ बहुत अकेली थी और वो हमेशा घर में अकेला रहता था। अब यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं जो काल को अरेस्ट कर लेते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम किसी आतंकी संगठन के साथ मिले हो। काल यहाँ पर ना कह देता है। यहाँ पर वो ऑफिसर काल को कहते हैं कि तुमने अभी अभी कोरियन लैंग्वेज सीखी, तुमने प्लेन उड़ाना सीखा और तुमने एक फर्टिलाइजर कंपनी को लोन भी दिया, और ये कोई भी आम आदमी नहीं करता है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि तुम्हारी शादी 6 महीने पहले हुई थी और उसके बाद वो टूट चुकी है। ये सवाल काफी बेहुदा थे, पर यहाँ पर एलिसन सबसे ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि काल ने एलिसन को नहीं बताया था कि मेरी शादी हुई थी। और अब यहाँ पर ऑफिसर काल को आतंकवादी समझते हैं, क्योंकि किसी को भी लोन दे देना, लैंग्वेज सीखना, प्लेन उड़ाना और लोगों को हमेशा हाँ कहना, तो वो समझते हैं कि काल किसी आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर काल ऑफिसर को कहता है कि मैं अपने वकील को बुलाना चाहता हूँ। जब वहाँ पर उसका वकील आता है तो वो कहता है कि काल को हमेशा यस कहने की आदत है, वो कभी भी ना नहीं कहता है और इसी की वजह से वो काफी काम ऐसे कर देता है जो नहीं करने चाहिए। और वो कहता है कि इन सब की वजह एक सेमिनार था जहां पर उसे कहा गया था कि हमेशा यस कहना है लाइफ में, किसी भी काम को नो नहीं कहना है। ये बातें सारी एलिसन सुन लेती है। यहाँ पर एलिसन को लगता है कि काल ने सिर्फ सेमिनार की वजह से सारी बातें उसे यस कही है। घूमना, बातें करना, साथ रहने के सपने देखना, बस यस ही था। हमेशा काल ने उसे धोखा दिया है। एलिसन की वजह से काल की लाइफ फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। काल एलिसन को कॉल, बार, उसके घर, हर जगह मनाने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है। दूसरी तरफ काल की एक्स वाइफ का काल को फोन आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा आ जाओ। पर यहाँ पर काल उसे ना कह देता है। काल को लगता है कि शायद उसने ना कहकर दोबारा अपने जीवन को नर्क बना दिया है। यहाँ पर काल उस मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता है, वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर जब काल को अचानक देखता है तो वो डर जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में जाकर जब दोनों को होश आता है तो काल पूछता है कि तुमने मुझे हर काम को यस करने के लिए क्यों कहा, तुम्हारे यस कहने की वजह से मेरी लाइफ बेकार हो गई है। यहाँ पर स्पीकर बोलता है कि मैंने तुम्हें हर काम को यस नहीं कहा था, तुम उस वक्त नेगेटिव थे, हर काम को नो कह रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम बहुत बेकार हो, तुम अकेले हो, तो मैंने मजबूरन तुम्हें सारे काम यस ही करने को कहा था। पर अपनी समझ से जो तुम्हारा दिल कहे उसे यस कहो। काल सब कुछ समझ जाता है। यहाँ पर काल एलिसन के पास जाता है जो फोटोग्राफी की अपनी क्लास ले रही थी, जहाँ वो कहता है कि आज तक मैंने तुमसे सब कुछ यस कहा, पर वो सब कुछ दिल से कहा था, पर साथ रहने वाली बात को मैंने झूठ में यस कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इस पर एलिसन कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम नो वाला यस कह रहे हो या यस वाला यस कह रहे हो। काल कहता है कि मैं पहले नेगेटिव था, इस यस ने मुझे गाड़ी, घर, पैसा और तुम्हें दे दिया है, और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और यहाँ पर एलिसन को लगता है कि काल उसे सच में प्यार करता है। वो दोनों गले मिलते हैं और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।